नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेली न्यूज़ अपडेट में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपके पास पूरा खबर पढ़ने का टाइम नहीं होता, इसलिए हम आपके लेकर आते हैं हर रोज़ के अखबार की कुछ प्रमुख खबरें। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आज के अखबार में क्या क्या खबरें आई हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं 30 अगस्त 2020 की पहली खबर के साथ। पहली खबर कोरोना से लेकर आ रही है। दोस्तों, बता दें कि दुनिया भर में कोरोना के 249 लाख मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें अभी भी 67.74 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हैं। 173 लाख लोगों ने कोरोना को मात दी है। जबकि दोस्तों बता दें कि 8.42 लाख लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई है। भारत की बात की जाए तो भारत में कोरोना का आंकड़ा 34.76 लाख पहुँच गया है, जिसमें अभी भी 7.56 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हैं। 26.57 लाख लोगों ने कोरोना को मात दी है, जबकि 62,817 लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई है। पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो भारत में कुल 76,472 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1,021 लोगों की मृत्यु हुई है। चलिए पहले पन्ने की अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। 7 सितंबर से दौड़ने लगेगी मेट्रो। दोस्तों बता दें कि केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। बता दें कि अब राज्य सरकार नहीं लगा सकेंगे लॉकडाउन। स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन के लिए केंद्र से परामर्श होगा जरूरी। कंटेनमेंट जोन के बाहर लगभग सभी गतिविधियों को मिल सकेंगी हरी झंडी। चलिए देख लेते हैं कि कब क्या क्या खुलेगा। 1 सितंबर से दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएट के छात्रों के लिए आईआईटी व आईआईएम जैसे तकनीकी व प्रबंधन से जुड़े पेशेवर शिक्षण संस्थान तथा पीएचडी जैसे शोध कार्यों में जुड़े उच्च शिक्षण संस्थान खुल सकेंगे। 7 सितंबर से मेट्रो का परिचालन शुरू किया जाएगा। 21 सितंबर से राज्य अपने यहाँ स्कूलों में 50% शिक्षक व गैर शिक्षक स्टाफ की अनुमति दे सकते हैं। बता दें दोस्तों कि अभिभावकों की लिखित अनुमति में से 9वीं व 12वीं के छात्र शिक्षकों से परामर्श के लिए स्कूल जा सकेंगे। उपस्थिति के लिए स्कूल छात्रों पर दबाव नहीं डालेंगे। आईआईटी व अन्य कौशल विकास व उद्यमिता प्रशिक्षण से जुड़े संस्थान भी परिचालन शुरू कर पाएंगे। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, शैक्षणिक व खेल आयोजनों की अनुमति भी होगी। अधिकतम 100 लोग इसमें शामिल हो पाएंगे। फेस मास्क और शारीरिक दूरी का भी पालन करना पड़ेगा। 20 सितंबर तक शादी में 50 व अंतिम संस्कार में 20 लोगों की अनुमति ही रहेगी। इसके बाद यह अनुमति 100 लोगों की कर दी जाएगी। गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन के मुताबिक ओपन एयर थिएटर को परिचालन की अनुमति मिल जाएगी। दोस्तों बता दें कि किन्हें नहीं मिलेगी अनुमति। कंटेनमेंट जोन में सभी प्रतिबंध पहले ही बंद रहेंगे। पूरे देश में सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर पूरी तरह बंद रहेंगे। गृह मंत्रालय की अनुमति से चल रहे कुछ उड़ानों को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाएं भी प्रतिबंधित ही रहेगी। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जेई व नीट पर केंद्र सख्त, राज्यों को किया आगाह। दोस्तों बता दें कि उड़ीसा अब विरोध छोड़ तैयारी में जुटा, दूसरे राज्यों के भी तेवर पड़े ढीले। जेई बता दें दोस्तों कि जेई मेंस 1 से 6 सितंबर, जबकि नीट का आयोजन 13 सितंबर को होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर करोड़ों रुपए का सोना किया गया जब्त। म्यांमार से तस्करी कर लाया गया था सोना। पकड़े गए 8 लोग महाराष्ट्र से सांगली निवासी। विशेष रूप से सिलवाए जैकेट में छिपा रखी थी छड़ें। फर्जी आधार कार्ड पर कर रहे थे यात्रा। साथ साथ बताया दोस्तों कि करोड़ों के आभूषण सहित 25 लाख की नकदी भी की गई है उनसे बरामद। रिलायंस ने खरीदी फ्यूचर ग्रुप की अधिकांश हिस्सेदारी। चीन और पाकिस्तान के कारण रूस में होने वाली साझा सैन्य अभ्यास से हटा है भारत। अगले महीने होना है बहुपक्षीय सेना अभ्यास। तीनों सेनाओं की टुकड़ी के साथ भारत को लेना था हिस्सा। एक ही मतदाता सूची से पूरे देश में है चुनाव की तैयारी। बता दें कि चुनाव आयोग और कानून मंत्रालय के अधिकारियों से राय ले रही है सरकार। राज्य चुनाव आयोग कर सकेंगे चुनाव आयोग की सूची का इस्तेमाल। बता दें कि क्या होगा इस नई व्यवस्था का फ़ायदा। राज्य एवं केंद्र सतर की सूचियों की विसंगति दूर होगी। स्थानीय चुनाव में रसूख के दम पर होने वाली धांधली पर रोक लगाई जा सकेगी। फर्जी मतदान पर लगाम लगाना भी संभव हो पाएगा। चलिए अगले पेज पर बढ़ते हैं। अनलॉक हुई मेट्रो, अब रफ्तार भरने की है तैयारी। एक सीट छोड़कर बैठने की अब होगी व्यवस्था। स्टेशन पर सिर्फ 40% गेट ही रहेंगे खुले। दोस्तों बता दें कि एक मेट्रो के एक कोच में 50 यात्री ही कर सकेंगे सफ़र। स्मार्ट कार्ड से किराया का भुगतान की होगी अब सुविधा। मास्क पहनना भी होगा ज़रूरी।
मेट्रो स्टेशन पर थूकने पर लगेगा जुर्माना। मेट्रो स्टेशन पर थूकने पर 250 रुपये का जुर्माने का प्रावधान है। अब इसे बढ़ाने का भी विचार किया जा रहा है। हाथ लाकर नहीं होगी जांच। सभी स्टेशनों पर एयरपोर्ट की तर्ज पर थर्मल स्कैनिंग ही की जाएगी। सुरक्षाकर्मी हाथ लगाकर सुरक्षा जांच नहीं करेंगे। इसके लिए सुरक्षा जांच के दौरान यात्रियों को पर्स व चाबी हाथ में रखने होंगे। प्लेटफॉर्म पर भी बनानी होगी लाइनें। मेट्रो स्टेशन पर कस्टमर केयर काउंटर, टीवीएम मशीन व प्लेटफॉर्म पर 1-1, 2-2 मीटर की दूरी पर लाल लाइनें बनाई गई है। इससे लोगों को दूरी बनाने रखने में आसानी होगी। अस्पतालों में पहले चरण में खुलेंगे 25% के ऑपरेशन थिएटर। सर्जरी के लिए भी दिए गए हैं दिशा निर्देश। सर्जरी से पहले सभी मरीजों की होगी कोरोना जांच। ऑपरेशन थिएटर के में कम से कम डॉक्टरों के व कर्मचारी रहेंगे। 5 दिन से ज़्यादा अस्पताल में रुकने पर मरीज को दोबारा करानी पड़ेगी कोरोना की जांच। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1954 नए मामले आए सामने। 15 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में कंटेनमेंट जोनों की संख्या 803 पहुंची। बता दें कि राजधानी में कोरोना के नए मामलों के साथ साथ कंटेनमेंट जोन भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। पिछले 5 दिनों में दिल्ली में 149 कंटेनमेंट जोन बढ़ गए हैं। केजरीवाल के फैसले को दिल्ली के राज्यपाल ने पलटा। बता दें कि जेईई व नीट को स्थगित करने को लेकर केंद्र व दिल्ली सरकार में जारी घमासान के बीच उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार की तरफ से भेजे गए नीट व जेईई को रद्द करने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। नीट व जेईई को रद्द करने की मांग को लेकर एनएसयूआई की भूख हड़ताल अभी भी है जारी। सोनीपत में देश के पहले कोविड सुरक्षित स्कूल परिसर का किया गया उद्घाटन। दोस्तों बता दें कि सोनीपत शहर के लिटिल एंजल स्कूल में शनिवार को देश के पहले कोविड सुरक्षित परिसर का केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने उद्घाटन किया। स्कूल में मेट्रो एंट्री गेट की तर्ज पर 2 सेंसर संचालित किए गए हैं। एक गेट से छोटे व दूसरे से बड़े बच्चों का प्रवेश होगा। प्रवेश से पहले उनके हाथ सैनिटाइज कराए जाएंगे। थर्मल स्कैनिंग और हाजिरी लगेगी। विद्यालय परिसर में जगह जगह हैंड सैनिटाइजर भी रखे गए हैं। हर कमरे का फर्नीचर बदल दिया गया है। शारीरिक दूरी के नियम का पालन करने के लिए हर बेंच पर शीशे लगाए गए हैं। एक बेंच पर एक ही छात्र ही बैठ पाएगा। 24 सेक्टर में 20 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग का लक्ष्य है। अगले 5 वर्ष में इसे हासिल करने को तैयारी में लगी है केंद्र सरकार। बता दें कि 20 वर्षों के लिए निर्माण इकाइयों को राज्य दे एक दर पर बिजली व अधिकतम 5% बढ़ोतरी। रिलायंस फ्यूचर सौदे से सेक्टर में बढ़ेगी अब स्पर्धा। बता दें दोस्तों, मुकेश अंबानी नियंत्रित रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा फ्यूचर ग्रुप के अधिकांश कारोबार के अधिकरण से देश के रिटेल सेक्टर में स्पर्धा काफ़ी बढ़ जाएगी। इसकी वजह से यह अमेरिका में 2 प्रमुख रिटेल दिग्गज ने भारत में सबसे बड़ी उम्मीद लगाई हुई है। ACTRCE से पावर ग्रिड ने किया करार। बिजली मंत्रालय के तहत महारत्न कंपनी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन से टाटा मेमोरियल सेंटर के एडवांस सेंटर फॉर टूरिज्म रिसर्च व एजुकेशन इन कैंसर ने करार किया है। इसके तहत नवी मुंबई में एक ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। देश में एक दिन में रिकॉर्ड 78,751 नए मामले पाए गए सामने। देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 35 लाख के पार पहुंचा। 63,000 से अधिक लोगों की हो चुकी है मौत। ब्रेन डेड व्यक्ति के कोविड मरीज को दी नई जिंदगी। एक ब्रेन डेड जिसके मस्तिष्क ने काम करना बंद कर दिया था, लेकिन चिकित्सालय रूप से वह जीवित था, व्यक्ति ने कोविड के एक मरीज को नई जिंदगी और महिलाओं को नई उम्मीद दी है। इंट्रासेरेब्रल हेमरेज के चलते ब्रेन डेड घोषित किए गए व्यक्ति की पत्नी ने पति का दिल, फेफड़ा, लीवर व दोनों हाथ दान करने का फैसला किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्वस्थ, जल्द अस्पताल से उन्हें मिलेगी छुट्टी। आगे बढ़ते हैं। परीक्षाएं टली तो खराब हो सकती हैं स्थितियां। दोस्तों बता दें कि 63% अभ्यर्थी चाहते हैं कि सितंबर में हो जेईई व नीट की परीक्षा। परीक्षाओं में और देरी की तो पूरा अकादमिक ईयर हो जाएगा शून्य। राजनीतिक दल पहली बार किसी मुद्दे पर समय से है जागे। रमेश पोखरियाल निशंक का बयान।
आगे बढ़ते हैं। सुशांत के क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग पर सीबीआई ने रिया से पूछे सवाल। पहली बार ऑनलाइन कार्यक्रम में बने खेल रत्न। बता दें कि मनिका बत्रा पुणे के व थंगावलू व रामपाल बेंगलुरु साई केंद्र में रहे मौजूद। कुछ खिलाड़ी पीपीई किट पहनकर साई केंद्रों में पहुंचे। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाए जाने वाले राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पहली बार ऑनलाइन कार्यक्रम के जरिए विजेताओं को खेल पुरस्कार से सम्मानित किया। दोस्तों बता दें कि भारतीय सीमित ओवरों के उप कप्तान रोहित शर्मा व भारतीय हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल, टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा, महिला पहलवान विनीश फोगाट व पैरा एथलीट मरियप्पन थंगावलू खेल रत्न बने। हालांकि दुबई में आईपीएल होने के कारण रोहित शर्मा व कोरोना पॉजिटिव होने के कारण विनीश फोगाट इस कार्यक्रम में मौजूद नहीं रह सके। आगे बढ़ते हैं। बच्चों के कारण आईपीएल से हटे सुरेश रैना। शनिवार की सुबह चेन्नई सुपर किंग्स को छोड़कर यूएई से भारत लौटे। सुरेश रैना बोले कि मेरे लिए बच्चे हैं ज़्यादा महत्वपूर्ण। पाँच महीने बाद नेट पर दिखे विराट कोहली। आगे बढ़ते हैं। आतंकी घुसपैठ के लिए सांबा सेक्टर में पाकिस्तान ने खोदी सुरंग। बता दें कि भारतीय सीमा में करीब 150 गज भीतर खुलती है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। आतंकी घुसपैठ के लिए पाकिस्तान ने सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरंग खोद डाली है। पाकिस्तान की तरफ से आने वाली सुरंग भारतीय सीमा में करीब 150 गज अंदर आगे खुलती है। हालांकि बीएसएफ के सतर्क जवानों ने इस सुरंग में खोज निकाला और पाकिस्तान की साजिश को कर दिया नाकाम। ब्लैक पैंथर स्टार चैडविक का निधन। ब्लैक पैंथर स्टार चैडविक बोसमैन का शनिवार को कैंसर की वजह से 43 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह पिछले 4 साल से कैंसर से लड़ रहे थे। आगे बढ़ते हैं। पुलवामा मुठभेड़ में 3 आतंकी हुए ढेर। 24 घंटों में दक्षिण कश्मीर में हुई 2 मुठभेड़ों में 7 दहशतगर्द मारे गए। अगले साल जम्मू कश्मीर में हो सकते हैं विधानसभा चुनाव। मार्च तक पूरा हो जाएगा सीटों के परिसंघ का काम। इस साल अक्टूबर-नवंबर में पहली बार होंगे जिला परिषद के चुनाव। आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि कमला हैरिस से काबिल है उनकी बेटी इवांका ट्रंप। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। स्वीडन में सड़क पर उतरे मुस्लिम, भड़की हिंसा। पुलिसकर्मियों व बचाव सेवा के कर्मचारियों पर किया था पथराव। दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं की ओर से कथित तौर पर धार्मिक पुस्तक जलाए जाने के कुछ ही घंटे बाद स्वीडन का दक्षिणी शहर मामूलो सुलग उठा। सैकड़ों लोग सड़क पर उतर गए। मजहबी नारों के बीच मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पुलिसकर्मियों व बचाव दल पर पत्थर फेंके। सड़क पर टायर जलाकर और जाम लगाने की कोशिश भी की गई। इस दौरान 15 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया है। अमेरिका में पुलिस बर्बरता के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग। पुलिस की बर्बरता और नस्ली असमानता के खिलाफ शुक्रवार को वॉशिंगटन में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। इस प्रदर्शन की कई प्रसिद्ध लोगों ने भी संबोधित किया। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।